नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार जनता सरकार से चाहती क्या है? उसके गांव में सड़कें अच्छी होनी चाहिए, उसके गांव में बिजली पानी होना चाहिए। आम जनता कहीं ना कहीं एक डिमांड होती है जो सरकार से हमेशा चाहती है कि आपके गांव में पानी आ चुका है, कि आपके गांव की सड़कें पक्की हो चुकी है। इस समय है इसी मसले को लेकर आज हम परमंडल ब्लॉक के कड़वालता पंचायत मंडल इलाके में हैं और कड़वालता पंचायत की जनता का क्या कहना है आज जनता की आवाज़ में, आइए ले चलते हैं। हमारे साथ सपना सपोलिया जी हैं, कड़वालता पंचायत के सरपंच। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। जिस तरीके से हम डेवलपमेंट की बात करें, आप जब से सरपंच है यहाँ पर कैसे कैसे काम अभी हो रहे हैं, कितने काम पेंडिंग पड़े हैं, और जिस तरीके से 2 बारी बैक टू विलेज भी हो चुका है, आज जनता की आवाज़ में क्या कहेंगे आप? थैंक यू पहले आपको कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए। और मेरा नाम सपना सपोलिया है, मैं पंचायत कटवालता की सरपंच हूँ। तो सर, मैं बैक टू विलेज में तो हमारे 2 काम हुए हैं, तो लेकिन हमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा डिपार्टमेंट्स की आ रही है। एक PHE डिपार्टमेंट की और PWD डिपार्टमेंट की। और PHE डिपार्टमेंट की हमें ये प्रॉब्लम आ रही है सर कि हम एक छोटा सा अगर कोई जोड़ कहते हैं ना लगाने के लिए, कोई कनेक्ट जो टूट जाता है उनकी, या कनेक्टिविटी पाइप्स की टूट गई, वो भी नहीं लगाते। वो भी उसके लिए भी कहते हैं कि ये टेंडर होगा। और हमने काफ़ी बार डिपार्टमेंट को भी बुला के काफ़ी बार बात की है इसके बारे में, लेकिन हमारी ये सोल्यूशन नहीं निकला है। जसवाल में हमारी जो जहाँ से आगे पानी सप्लाई होती है वहाँ पर कनेक्टिविटी टूट गई है, तो वो पानी जब सप्लाई करते हैं तो पानी वहीं पर लीक हो जाता है, आगे जाता ही नहीं है। तो ये भी बोला था, डिपार्टमेंट को भी बुलाकर बोला, लेकिन कोई भी हमारी बात हुई नहीं है, मतलब सोल्यूशन निकला ही नहीं है इसका। अभी तक क्या क्या ऐसे काम है जो आपके पंचायत में नहीं हो पा रहे हैं? कितने काम हुए हैं और क्या कहेंगे इस पर? सर, हमारे काम तो बहुत सारे जो हैं, हमारे काम जो हैं पेंडिंग हैं। एक घर को मैं बताती हूँ, एक घर के भी 2-2, 3-3 काम होते हैं। चलो सारे तो नहीं हो सकते, हम कहते हैं कि सारे नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे काम पेंडिंग है। इसका कारण मुझे तो ये भी लगता है कि कोविड है, मैं मानती हूँ, लेकिन बहुत सारे काम हमारा 14 FC जो आया था, वो पहले जो हमसे पहले सरपंच थे, ये तो उनका जो पैसा बचा हुआ था वही है। उसके बाद पैसे तो हमें ये आया ही नहीं, कोई भी फंड्स नहीं आए हैं। तो बाकी ये है कि हम इस चीज़ को काफ़ी फेस कर रहे हैं कि काम हमारे इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। और ये जो कॉलोनीज़ वगैरह है, ये भी लिखवा के हमसे बड़ी बार ले ली है, लेकिन कॉलोनी भी नहीं आई है। 1-2 तो ज़्यादा मजबूर लोग हैं उनमें, तो उनकी भी ये कॉलोनीज़ नहीं आई हैं। वो ज़्यादा मजबूर हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिली है। तो ये काम तो हमारा काफ़ी पीछे रह रहा है इसकी वजह से। क्या परेशानी आ रही है आपको काम को लेकर सरकार से? सरकार से सर यही प्रॉब्लम है कि एक तो फंड्स नहीं है हमारे पास इतने कि हम सारे काम कर सकें। उधर से मतलब अगर ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स से हमें ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी ये हमें प्रॉब्लम है कि इनकी वायर्स जो हैं नीचे लटक रही हैं, पोल्स दूर दूर हैं, ये उनकी भी केयर नहीं है। हम जब से सरपंच बनी हूँ ना, तब से अगर बैक टू विलेज हुआ है 3 बार मैंने वहीं पर यही चीज़ें रिपीट की हैं, लेकिन आज तक किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं निकला है। आज हम DC मैम से भी मिले, दरबार था ब्लॉक में, लेकिन वहाँ पर भी मैंने ये सारी चीज़ें उनके आगे रखी हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया मुझे, और ये आश्वासन दिया है कि आपकी जो मेन है प्रॉब्लम्स, ये सलूशन इनका निकलेगा। और सर, तो ये थी हमारी सपना सपोली जी, सरपंच है कड़वालता पंचायत की। जनता की आवाज़ में अपनी बात उन्होंने रखी है कि सरकार को लेकर इन्हें क्या क्या खासकर परेशानी आ रही है। हमारे साथ जितेंद्र सिंह डोगरा जी हैं, वार्ड नंबर 7 कड़वालता पंचायत के पंच हैं, और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से सरकार हमारी ये दावे करती है, जब से आप पंच बने हैं कितने काम हुए हैं, कितने काम पेंडिंग रहे हैं, और क्या क्या खासकर आपकी पंचायत में मुश्किलात आ रही है इस समय, जनता की आवाज़ में क्या कहेंगे सर आप? देखो जी, जिल्लै अस बने ना 3 साल होई अस बने दे जी, ते कम्म काफ़ी होए न, ते पेंडिंग भी बड़े न साढ़े कम्म जेह्ड़े। ते जिल्लै अस इ'नें अपने ब्लाक च जन्ने, जिल्लै मीटिंग च अस बैठने आं, उसलै असेंगी आखदे न भाई इ'यां निं इ'यां होना है, बड़े मतलब दिंदे न असेंगी लारे। ते हून तक्कर जेह्ड़ी इक इंदिरा आवास योजना ही कलौनियां जिसी अस आखने आं, जी,
हूँ 3 साल होई असें बने दे, अज्जा तक एक नहीं है। बैक टू विलेज जिसलै प्रोग्राम करते हैं उंदे च भी दिखदे न कच्चे मकान डिग्गा दे न। अज्ज भी बड़ी परेशानी है, रोड की बड़ी परेशानी है, असें कच्चा रोड है। कितने किलोमीटर की रोड है जी खराब है? ये कोई 3 किलोमीटर रोड जो मंडल टू जसवाल की लगता है कच्चा है बिल्कुल। जिसलै पैदल जाते बच्चें बड़ी परेशानी आती है। और पैंच साहब केड़ी परेशानी खासकर थोड़े बाढ़ च जड़ियां ने? परेशानी जनाब बिजली की भी है, बिजली के किश पोल जेह्ड़े खराब पेदे न, तारां डिग्गा दियां थल्लै, पानी दी ओह् है परेशानी, पाइपां रुड़ी दियां किश। इक शामे तला कन्नै लगदा साढ़ा इलाका, ओह् बिल्कुल उद्धर पानी नहीं है इसलै। ते हून आखा दे हैन कोई नमां प्लान बनेआ जेह्ड़ा ते नुहाड़े च। जदों तो पानी नहीं है तुस कि'यां गुजारा करदे हो? अपने घरा दा सर्कल कि'यां चलांदे हो? लोकें दा कि'यां सिस्टम चलांदे पानी दे लेई? नहीं पानी का सिस्टम तो जनाब ये है भाई हैंड पैंप है 1-2 ते होर भी असें आखे भाई 1-2 जेह्ड़ा ओह् लग्गी जाग, मगर उ'ऐ केईं बारी हफ्ते पानी कदें 10 दिन पानी ते बिच आई जंदा दूए चौथे दिन 5 दिन। जनता दी आवाज़ तुस जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन गी आखगे तुस? बस इ'यै आगे जियां हून मतलब असें इ'नें चुने दा ते असें फंड्स होर देन ते अस भी अग्गे लोकें दे जियां बाजदे कीते अस उंदा कम्म करचै। जियां कॉलोनी वाले बड़े इत्थे गरीब जनता साड़ी। हमारे साथ कुलदीप सिंह जी हैं। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से हम इस समय हम कड़वालता पंचायत में हैं और जनता की आवाज़ में आप क्या कहेंगे जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को? सर ये मैं देवका की गल करेंगे। ये देवका साड़ी गुप्त गंगा। अस कई दफ़ा जिन्ने भी इत्थे लीडर आए, जिन्ने भी अफसर आए, क्योंकि ये साड़ी देवका साढ़ा पानी होर 2-4 साल बाद एक पानी खत्म हो जाना है। अस चाहते हैं कि 10-15 साल होई आखदे कि ये उत्तर मैनी कशा लेइयै ते परमंडल तक कोई 10 चैक डैम बनी जान। चैक डैम बनी जान, साड़ी रेत है पिछे रुकदी रौह्ग, एह्दे कन्नै जेह्की सैलाब पानी दी एह् रौह्ग, ना तां होर 2-3 साल बाद जेह्का साढ़ा इलाका बिल्कुल टोटली पानी बगैर खत्म होई जाग। और केह् परेशानी है खास कर इत्थे? ओह् ते सर परेशानियां बड़ियां न। एह् ते इक रोड दा कम्म लाए दा, एह् गरीब आदमी बेचारा, एह्दी ते जमीन भी पवा दी, घर भी एह्दे खत्म होई जाङन। एह् रोड दा कम्म लाइयै अद्ध ढाड़ कम्म सुट्टी दे अपने डिपार्टमेंट चली गेआ। ओह् आखा दे पता नहीं घाटे दे कम्म चुके दा कनैक्टर ने, ते ओह् घाटे दा ओह् भी ठेकेदार भी नसी गेआ। हून आखा दे न्हाड़ा दोबारा टेंडर लग्गे ते दोबारा शुरू अगर इद्धर पानी आई तो उसी अपनी जमीन दा भी खतरा होई। थुआढ़े सामने इक सारे संस्कार उत्थे होंदा। जनता गी केह् आए कि जियां रोड तू एह् अपना थल्लै संस्कार करदे न जी, रोड तू इधर एक लिंक बनिया रोड दा। जिन्ने भी संस्कार करने वाले लोग न ओह् बेचारे खज्जल नहीं होन, क्योंकि डैड बाडी गी मौके उत्थे पुज्जी जा। और सर केड़ी कमी पेशी खासकर अगर मंडल पंचायत की गल करचे, कड़वालता पंचायत जी इस मौके कमियां सर कमियां ते बड़ियां न, लेकिन चला दे भी है माड़ी मुड़ी। कि करोने की वजह कन्नै थोड़ा भी फर्क पेदा। जिद्धर जन्ने आखा करोने की वजह कन्नै पैसा उद्धर लग्गा दा ते डिवेलपमेंट तां करी रुकी दी है। बाकी सारी जेह्के साढ़े रेत है न, अस चाह्न्ने कि रेत अगर साढ़ा चली जा थल्ले ते एह्दी वजह कन्नै साढ़ा इलाका बिल्कुल बर्बाद होई जाना। ते एह् रेत तां ही बची सकदा अगर इत्थै चैक डैम बनन। तां चैक डैम बड़े जरूरी न। अगर चैक डैम सरकार नहीं बनाती, गौरमेंट नहीं बनाती, होर 2-4 साल आने के बाद इत्थे पानी की इन्नी परेशानी हो जानी है कि हद कुछ ज़्यादा। हमारे साथ कुलबीर सिंह जी हैं। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या परेशानी आ रही है सर आपको, बताएंगे आप? सर परेशानी ये है कि उपर महल्ले वाले लोगों की बड़ी परेशानी ही, तो उन्हें मेरे कन्नै गल की कि 10 फुट जगह दे। मैं जगह मन्नी है उंदे कन्नै। महल्ले वाले इक ठेकेदार है, उन्हें 27 लाख का ठेका हा, टेंडर पिया ते 13 लाख च ठेका ले लिया सर। वो आनिए मेरा बाग बूग बूटे बाटे बंदे खुद दिहाड़ियां पल्ले लाइयां, आपूं बेकार घर दिहाड़ीदार बंदा। महीना होया पूरा सर JCB लाई पटाई पटूइयै, ना म्हल्ले आह्लें रस्ता मिलेआ ते ना सर मिगी कोई। ते मेरा अगला दिन बारिश आई, हाड़ आया, अद्धा खेतर रुड़ी गेआ सर। ते उप्पर कन्नै मेरा सामने घर है सर। ते PWD आह्लें बड़ा नजायज़ कीता मेरे कन्नै सर। ते म्हल्ले आह्लें कन्नै भी नजायज़ गै सर, पूरे ग्रां कन्नै पूरे एरिए कन्नै। साढ़े सरपंच साहब ने इंदी भी कोई रैह् नहीं लेई, अपनी मर्जी कन्नै आए, JCB लाई, बूटे बढ़ाइयै, सारा दिक्खी लो सारा। क्या आखे जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन क्या आखे थे तुस? कि सर सारा सत्यानाश करिए समझ लो, तो अग्गें कक्ख भी नहीं, कोई एडिट नहीं लै दे। कितना नुकसान होई लगभग थोड़ा? नुकसान सर फसल पूरा नुकसान होई। बूटे बाग हे बकरियां वास्ते रखे दे हे भाई, पत्तर पुत्तर पाने। 50,000 की लक्कड़ बर्बाद करिए। ये मजदूर बंदा एक दिन लाया, मैं 2 बंदे आपूं लाए, त्रीया लगा। 10 दिन मेरे वो दिहाड़ियां के पैसे मैं कोला देआ दे, कोला मुका देंदियां दिहाड़ियां लाई। हमारे साथ शकील मोहम्मद जी हैं, कड़वालता पंचायत की जनता का एक व्यक्ति, और जनता की आवाज़ में ये भी अपनी बात जो है ज़रूर रखना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे जनता की आवाज़ में आपका।
हमारे सर एक तो मेरा नाम शकील मोहम्मद है, पंचायत कुटवालता का, वार्ड नंबर 3। और हमारे रोड है कम से कम 4 किलोमीटर होगा जो जिसमें बिल्कुल रास्ता है ही नहीं है। हमें जाने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है। एक नाला है, बारिश आती है, नाले में बारिश पानी हो जाता है और किनारे में रोड बंद है। अभी कितने दिनों के बारिश हुई, हमारा रोड बिल्कुल ठीक नहीं है, चिकड़ उसमें पानी है, हम नहीं चल सकते हैं और हमें बहुत बड़ी परेशानी है। उससे आगे हमारा 3 किलो रोड पक्का बना हुआ है, PMGSY के बारे में वो बना हुआ है। तो पिछला जो मंडल से क्यूली तक है जो उसको PW का, वो अभी सर रोड नहीं बना है और हमारे DDC ने बहुत 2-3 बार उधर लिखाया भी है और उसने बहुत मेहनत की है हमारी रोड की। तो कहते हैं भाई शायद बन जाएगा और हम बहुत परेशान हैं इससे। कम से कम हमारे 3-4 गांव लगते हैं उस रोड में, करनाल, बालादे और पलाई, क्यूली, गुजरनाला और पचोली भी आता है। उस रोड में आगे पचोली को रास्ता वो निकलता है और हम बहुत परेशान हैं उस रास्ते से। बाकी हम जो हमारा रूरल डेवलपमेंट है इसके हमारे कुछ काम हुए हैं। को हमारे जो कॉलोनी है और गरीब लोगों के घर हैं, कच्चे मकान हैं और इनका भी कोई पैसा नहीं आया है गवर्नमेंट से, हमें कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ है। तो कच्चे मकान हैं लोगों के, चलो इनको फ़ायदा होना चाहिए। तो हमें बहुत मुश्किल है और हमारे सरपंच साहब ने भी बहुत काम किए हैं, कुछ पेंडिंग है, इसलिए हम थोड़े परेशान हैं। जनता की आवाज़ में जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहेंगे सर आज के दिन पे? हम कहेंगे भाई हमारा काम होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट जो हमारी बात सुने, हमारा काम चले तो लोगों की परेशानियाँ जोड़ी जो ये हमारा मसला हल हो जाए। हमारे साथ विनोद सिंह जी हैं और कड़वालता पंचायत की यंग युवा क्या कहती है जनता की आवाज़ में, इनकी बात भी जरूर हम रखना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर जनता की आवाज़ में आपका। कृष्ण जी नमस्कार, मेरा नाम विनोद सिंह है, मैं कटवालता पंचायत का रहने वाला हूँ और मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ पे कोई प्लेग्राउंड दें बच्चों के खेलने के। इधर कुछ भी नहीं है और जो कि आजकल का यूथ है नशे की तरफ जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इधर कोई ओपन जिम होना चाहिए जैसे कि हमारा यूथ फिज़िकल फिट रहे। जिम की प्रॉब्लम है यहाँ पर मंडल पंचायत में, कड़वालता पंचायत में? हाँ, जिम की प्रॉब्लम तो है, इधर कुछ भी नहीं है हमारे इधर मंडल, और एक ग्राउंड है पर मंडल में, वो काफ़ी दूर है, तो चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। और क्या कहेंगे जो खासकर आप जिस तरह से नशा को लेकर हमारा यंग आज नशे की ओर जा रहा है, लेकिन सरकार उस पर रोक लगा रही है, पुलिस विभाग बहुत अच्छे से काम कर रही है, ड्रग्स माफिया को लेकर पुलिस विभाग हमारी पकड़ रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। और क्या संदेश है यंग के लोगों को, जिस तरह से यंग खासकर कई लोग नशा की ओर जा रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई प्लेग्राउंड होनी चाहिए खेलने के लिए, कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कि बच्चे फिट रहें, फिजिकल फिट रहें, कोई ग्राउंड होनी चाहिए। इधर कुछ भी नहीं है मंडल में, और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमें कोई प्लेग्राउंड दें इधर खेलने के लिए, ओपन जिम बनाएं, जिम की बड़ी प्रॉब्लम है इधर। हमारे साथ पूनम सिंह जी हैं, कड़वालता पंचायत की एक महिला, हमारी मातृशक्ति, और जनता की आवाज़ में आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और कड़वालता पंचायत की महिला शक्ति का क्या कहना है, इनसे भी आज जनता की आवाज़ में इनकी बात भी जो है जरूर रखना चाहेंगे। जी हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करती हूँ किशन जी, आप हमारी कटवालता में यहाँ हमारी पंचायत में आए तो हमें भी बोलने का मौका मिला कि हमारी क्या नीड्स हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबसे मेन प्रॉब्लम तो हमें पानी की है कि पानी नहीं आता है सर। पानी की 1-2 दिन आता है, मतलब हफ्ते में 2-3 बार, 1-2 बार छोड़ते हैं, उसके बाद ये पानी नहीं छोड़ते हैं। और साथ में हमारे बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है। बिजली की सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि जब कभी ये होता है, मतलब पीछे कभी बारिश वगैरह आती है तो क्या होता है कि लाइट पहले ही वो बंद कर देते हैं और लोगों को बड़ा फेस करना पड़ता है। अगर पानी की बात कही तो जब तक पानी नहीं आती तो पानी का प्रबंध आप कहाँ से और कैसे करते हैं? और बिजली की भी बात जो है खासकर अगर मौसम विभाग के से जो जानकारी मिलती है, कभी कभार बारिश हो जाती है तो पानी और बिजली की समस्या आप जब तक रहती है, नहीं आपको मिल पाती, तो कैसे उसका जो है प्रयोग करने के लिए कहाँ से यूज करते हैं? नहीं, ऐसे तो हैंड पंप हैं, लेकिन आजकल की आपको पता है कि वैसे ही लोग हैं, वैसा ही सिस्टम है, तो फिर पीछे दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी
देखो ये ना फिर लोग पीछे चले गए, एकदम पीछे चले गए ना। तो इससे अगर सब कुछ है तो फिर उसका फ़ायदा तो हमें मिलना चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट ने सब कुछ बनाया हुआ है तो वो हमें हमारी नीड्स को तो पूरे होनी चाहिए ना। ये सब कुछ है, बिजली विभाग है, अगर जहाँ पानी की मतलब हमारी है, जब ये जो हमारी नीड्स हैं ये हमारी पूरी हो सकती हैं तो फिर हमें तो मिलनी चाहिए ना। ये चीज़ है ना कि अगर सब कुछ है, ऐसा नहीं है हमारी पंचायत में हमें सब कुछ मिल रहा है। रोड्स की प्रॉब्लम थी, रोड तो अभी है, अभी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बट ये है जो नीड है ये मतलब छोटी हमें फेस करनी पड़ती हैं। पानी की किल्लत है आपको? हाँ, पानी की किल्लत है, हमें पानी नहीं मिलता है। बस हमें वो हैंडपम्प से है, कभी वो हैंडपम्प ख़राब हो जाते हैं, हम करते हैं। ये नहीं है कि हम आगे तक बोलते हैं कि भाई हमें पानी नहीं मिल रहा है, जहाँ हैंडपम्प ख़राब हो गया है। हमने 1-2 बार कंप्लेन की तो वो हमारी नीड पूरी हो गई। लेकिन बट अगर टैप वगैरह हैं तो ये गवर्नमेंट ने ये सब है हमारे, तो होनी चाहिए ना हमारी नीड को। आपको क्या लगता है इस पंचायत में आपको क्या कमी पेशी आती है जो जनता की आवाज़ में आप रखना चाहेंगे? देखो सर, सबसे बड़ी मैंने आपको बताया कि जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत में एक जिम होनी चाहिए लेडीज़ की। देखो बॉयज़ वगैरह जहाँ जेंट्स वगैरह तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन लेडीज़ नहीं इतना जा सकती हैं, दूर है, वहाँ दूर जाना पड़ता है, मतलब कि लेडीज़ को प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम सोचते हैं कि हमारे मतलब आपके चैनल के माध्यम से हमारी इस बात को आगे रखा जाए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सुविधा जिम की एक सिटी शहर में होती है, कहीं ना कहीं गाँव में भी होनी चाहिए। हाँ, ये हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में भी एक जिम होनी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ के जो लेडीज़ की हम बात करें, यहाँ के बच्चे की बात करो, कहीं ना कहीं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम भी जिस तरीके से सिटी में लोग जिम करते हैं, इस तरह हम भी खासकर गांव में भी खासकर अगर सुविधा खुली तो हम भी करा करेंगे। हाँ, वो तो देखो लेडीज़ तो आगे ये मतलब हम पूछते रहते हैं, लेडीज़ कहती हैं कि ये होना चाहिए हमारे गाँव में। हमने कहा भी, कई मैम से भी की बात, मैम खुद चाहते हैं, सरपंच यहाँ की सरपंच जो मैम है उनसे भी हमने बात की कि मैम हमें ये हमारी नीड है, वो खुद चाहते हैं, कहते हैं कि हाँ कोशिश मैं करूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन लेडीज़ सारी चाहती हैं यहाँ की, अगर आप कहीं और भी जाओ, किसी और लेडी को भी पूछोगे वो यही कहेगी भाई हमारी नीड है, ये ज़रूरी है। और क्या लगता है आपको इस पंचायत में महिला के लिए कैसी कैसी फैसिलिटी खासकर सरकार द्वारा होनी चाहिए? सर ऐसे तो ठीक ही चल रहा है, सिस्टम ठीक चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि कोई यहाँ पे सेंटर वगैरह भी होने चाहिए लेडीज़ के लिए। फ्री बैठती हैं लेडीज़, घर में फ्री बैठती हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि ताकि लेडीज़ घर में बैठ के ही वर्क करें। हमारे साथ राजकुमार जी हैं, इसी पंचायत के एक आम आदमी, और जनता की आवाज़ में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहेंगे आप जनता की आवाज़ में, क्या मैसेज रहेगा जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को आपके ओर से? सर हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं जो चैनल के थ्रू हमारा मैसेज सरकार तक पहुंचे। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमने सुना था कि एक नरेगा स्कीम आई है, उसमें नरेगा का मतलब होता है नेशनल रोज़गार गारंटी एक्ट, पर उसमें ऐसा हुआ कि रोज़गार तो मिला उसमें उल्टा डूब गए। उसमें कोई ठेकेदार नहीं हुआ करता था, वो मज़दूर को ही काम करना है, मटेरियल भी मज़दूर को ही ख़रीदना पड़ता था। तो वो 15-16 से लेकर अभी तक हमारा पैसा नहीं निकल पाया। तो हम चाहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारे पैसे का कुछ किया जाए। हम तकरीबन गरीब मजदूर लोगों ने ये काम किया है और सभी का पैसा फंसा हुआ है। कितने लोगों का पैसा फंसा हुआ? कम से कम भी पूरे ब्लॉक में हर पंचायत के 2-2, 4-4 मजदूरों का पैसा फंसा है। तो उस पर क्या कहेंगे आप जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या संदेश है आपका? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो नरेगा जो रोज़गार है इसको रोज़गार के हिसाब से चलाया जाए। जैसे अब आजकल तो टेंडर हो रहे हैं नरेगा में भी ठेकेदार के, पर उस वक्त टेंडर नहीं हुआ करता था, मज़दूरों ने ये काम किया है। तो मज़दूर क्या समझेंगे इस रोज़गार को कि ये रोज़गार एक्ट था जहाँ डुबाने वाला काम था, कोई इसमें कोई स्कीम का फ़ायदा सही नहीं मिला लोगों को, इसका कुछ ऐसा मिसयूज हो गया पता नहीं। अब हम बोलेंगे ब्लॉक वालों की गलती है, तो काम करवाने वालों की कोई गलती नहीं है। ग्राउंड पर आके देख सकते हैं काम जैसे किए हैं 5-7 साल से पहले से, आज भी काम वैसे ही है, लेकिन जो पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम बहुत हर जगह ब्लॉक में DC ऑफिस तक, ACD तक हर जगह दौड़े हैं, सेक्रेटरी तक भी गए हैं, तो बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा है। अब ये जो हमारी लाइबिलिटी है सिर्फ यही नहीं आ रही, उसके बाद ऐसे और भी पैसा आ रहा है, नरेगा के काम चल रहे हैं, पर हमारे पैसे जो हमने काम किया उसका हमें कोई पता नहीं चल रहा है क्या हुआ क्या नहीं। फाइलें कंप्लीट है सारियाँ, और उसके साथ जितना भी सारा काम कंप्लीट है
मौके पर देख के हैं, 3-3 4-4 बार वीडियो साहब भी देख के गए हैं, तो वहाँ पैसा नहीं मिला अभी तक। हमारे साथ विक्की कुमार जी हैं, कड़वालता पंचायत के यंग, और यंग का क्या कहना है इस पंचायत को लेकर, आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विक्की कुमार जी हमारी जनता की आवाज़ में। क्या कमी पेशी खासकर इस पंचायत में आपको लगती है जो जनता की आवाज़ में सरकार के समक्ष आप रखना चाहेंगे? नमस्कार जी, जेके चैनल के माध्यम से मैं आज ब्लॉक प्रमंडल और कड़वालता पंचायत में हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो लगभग जो ज़मीन है हमारी जहाँ फसल उगाते हैं उस पर सारा डिमांड है जी। सारा जो यहाँ पे, क्योंकि फसलें वगैरह उगा के यहाँ पे जो रोज़गार चलता है, तो इसके माध्यम से मैं देखता हूँ कि आजकल जो बंदर वगैरह बहुत यहाँ पे हैं और जो सूर वगैरह होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो फसल है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैं जेके चैनल के माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि जो चीज़ें कंट्रोल में करते हैं, तो इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बंदर वगैरह जहाँ सूर है इसके लिए कोई जहाँ पे टीम बुलाई जाए और टीम जो देखे कि कितना ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। तो कहीं इस मंडल की बात करें तो कौन कौन सी फसलें होती है जो खासकर उत्पाद बताते हैं, खासकर जंगली जानवर? वो कणक वगैरह होती है, मक्की वगैरह। मक्की का तो बहुत नुकसान हुआ, पीछे हम देख सकते थे कि सर क्या बताऊँ आपके, मेरे खुद एक खेत है वहाँ पे कुछ भी नहीं, टोटली लॉस हो गया वहाँ पे। तो मैं यही एक जेके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो एक हमारी टीम जहाँ पे एक बुलाई जाए, वो जो देखे कि जहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान जो बंदर वगैरह करते हैं, और सूर वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जो नुकसान होता है उसका भरपाई वगैरह कहीं ना कहीं सरकार से आपको मिलता है? कोई यहाँ पे कुछ नहीं मिलता ऐसा, लेकिन यही होता है कि क्या करें फिर हम कुछ नहीं कर पाते हम भी, सीधी बात है। तो जनता की आवाज़ में जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज रहेगा यंग की ओर से? यंग की ओर से यही है कि जो मेरी डिमांड है गवर्नमेंट से कि यही है कि जो यहाँ पे कोई एक डिपार्टमेंट बुलाया जाए, ताकि लोग जो हमारे गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं और जो यहाँ पे एक छोटा सा फसल उगा के अपना घर का खर्चा चलाते हैं, क्योंकि हमारे इधर देख सकते हैं कितनी कणक वगैरह लगी होती है। मैक्सिमम जो लोग हैं कणक के ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन जो सूर जब आते हैं, जब हमारे इधर बंदर वगैरह आते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है। मैं डीसी मैम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम इधर ब्लॉक जो प्रमंडल है, मैं पूरे ब्लॉक प्रमंडल, ये खाली प्रमंडल में नहीं है, कड़वालता में नहीं है, पूरे प्रमंडल में ऐसी जो परेशानी है, तो इसी के आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई ना कोई इसका हल निकालें, कोई टीम आए और देखे कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा लोगों को नुकसान जो करना पड़ता है। ये तो हमारे विक्की कुमार जी यंग जो जनता की आवाज़ में उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर कड़वालता पंचायत की बात करें तो जिस तरह के सूर और मंकी का यहाँ पर कहर है, गांव के वासी खासकर अपने खेत खलिहान पर ही निर्भर करते हैं। गरीब लोग जो खासकर कनक उगाते हैं, मक्के उगाते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जंगली जानवरों ने यहाँ पर वो नुकसान इनका अभी तक किया है, उसकी भरपाई भी सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। जनता की आवाज़ में इन्होंने अपनी बात जो है रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्की कुमार जी आपका। हमारे साथ परशोत्तम लाल जी है, बहुत बहुत स्वागत सर हमारी जनता की आवाज़ में। आज जनता की आवाज़ की टीम जेके चैनल की आज कड़वालता पंचायत में आई थी, और जनता की आवाज़ में क्या बात आपने रखना चाहेंगे आप? मैं साड़ी गल्लबात यह है कि अस कड़वालता च रौहने वाले हैं पंचायत च। साढ़ा यह है कि असें थोड़ी परेशानी है जेह्ड़ा देवक साड़ी चलदी है साढ़े कोलें, लेकिन न्हाड़े च पानी बहुत पानी आंदा है, लेकिन न्हाड़े दोनों साइड असें क्रेटें दी जरूरत है। ते 2-4 साल दे जेह्ड़े क्रेट पे दे सारे रुड़ी गे इस टाइम, ते हून असें जानि कि जेह्ड़ी लोकें दी जगह थोड़ी लगदियां ना ओह् रुड़ने स्टार्ट होई गेदियां ने। अस चाहने ना कि असें फ्लड आह्लें कोला जानि कि क्रेट थ्होन, चाहे जित्थे ब्रैस्ट बाल लगदियां ओह् लग्गन, ते असें जानि कि इसदी देवक जगह साढ़ियां बची जान। साढ़ा एह् कहना है। तो अस जेके मीडिया चैनल के माध्यम कन्नै आवाज़ गौरमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं जनता की आवाज़ में आप आम नागरिक जिन्होंने अपनी बात भी जो है रखी है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के आगे के, खासकर अगर हम कड़वालता पंचायत की बात करें, जितने भी खासकर देवका नदी के साथ घर हैं, और कहीं ना कहीं जब फ्लड आता है तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और इस पर खासकर सोच विचार हमारे जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर जो है करने चाहिए। तो जनता की आवाज़ में आज हम कड़वालता पंचायत में आए थे, और कड़वालता पंचायत की जनता का क्या कहना है भली भांति ही जनता की आवाज़ में आपके समक्ष हमने ज़रूर रखा है। तो दीजिए इजाज़त, फिर ऐसी और एक नवी पंचायत में आपके समक्ष मुलाकात होगी, और लोगों की क्या क्या परेशानी है आपके समक्ष जो है जनता की आवाज़ में हम जरूर रखेंगे। तो दीजिए कृष्णा शर्मा को इजाज़त। कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ जय श्री